guys, let's talk about types of culture media. Firstly, we talk about what is culture and then we discuss types of culture media on the different bases. Now, what is culture? Culture is a growing bacterial or other biological entity in an artificial medium. Culture media contain nutrient, growth promoting factors, energy source, buffer, salts, minerals, metals, and gelling agent. A culture media can be defined as the media is a liquid or a gel which is designed to support the growth of microorganisms. Now discuss about the culture media on the basis of their chemical nature. केमिकल नेचर के हिसाब से कल्चर मीडिया तीन में डिवाइड होते हैं: सिंथेटिक मीडिया, सेमी सिंथेटिक मीडिया और नेचुरल मीडिया। फिजिकल नेचर के हिसाब से कल्चर मीडिया अगेन थ्री में डिवाइडेड है: सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया एंड लिक्विड मीडिया। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के हिसाब से कल्चर मीडिया 5 में डिवाइडेड होते हैं: बेसल मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, एनरिच मीडिया एंड इंडिकेटर मीडिया। Now let us talk about first, that is on the basis of chemical nature, that is synthetic media which is also known as the defined media. इसके अंदर क्या होता है, जितने भी जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं वो नोन होते हैं। ये सिंथेटिक मीडिया लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिडिफाई फॉर्म में भी हो सकता है। सॉलिडिफाई फॉर्म में कैसे होगा, जब अपन उसमें अगार ऐड कर देंगे। ये जो मीडिया होता है सिंथेटिक मीडिया, ये यूज़ होता है फोटोलिथोट्रॉपिक ऑटोट्रॉप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। मतलब जिनका कार्बन सोर्स क्या रहेगा, CO2 रहेगा, उनके लिए यूज़ होता है। और इनमें नाइट्रोजन सोर्स के लिए नाइट्रेट्स और अमोनियम आयन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन शॉर्ट सिंथेटिक मीडिया वो जिसके सारी केमिकल कंपोजिशन हमें क्या हो, नोन हो। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें 2 एग्जांपल्स आते हैं बेसिकली, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने 2 इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट इज़ द मिनरल सॉल्ट मीडिया जिसके कंपोजिशन इधर ले रखे हैं। सेकेंड वन इज़ द ग्लूकोज सॉल्ट अगार मीडिया जिसके कंपोजिशन बता रखे हैं। नेक्स्ट होता है सेमी सिंथेटिक मीडिया जिसको अपन कॉम्प्लेक्स मीडिया भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके कुछ कंपोनेंट्स तो हमें अननोन रहते हैं, कुछ पता होते हैं और कुछ नहीं पता होते। जैसे कि मैं बात करूँ पेप्टोन की, तो पेप्टोन में बेसिकली और क्या क्या चीज़ या क्या क्या प्रोटीन के लिए एडिड हो रहा है वो हमें नहीं पता। बीफ एस्ट्रेक, ईस्ट एस्ट्रेक का हमें नहीं पता। तो ये क्या है, इसकी जो एग्जैक्ट जो कंपोजिशन है बीफ एस्ट्रेक, ईस्ट एस्ट्रेक, पेप्टोन की, वो हमें नहीं पता रहती। ये जो 3 कंपोनेंट है या इसके जैसे जो कंपोनेंट होते हैं जिनके एग्जैक्ट कंपोजिशन में पता नहीं होती, वो जब किसी भी मीडिया में ऐड किए जाते हैं और कुछ नोन कंपोनेंट ऐड किए जाते हैं, वो जो मीडिया जो बनता है उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक मीडिया या कॉम्प्लेक्स मीडिया। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, मैकॉन्की अगार। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल मीडिया, जो कि नेचुरल सब्सटेंस के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। मतलब उनके यूज़ से अपन ये मीडिया बनाते हैं। जैसे वुडी स्टेम, या अपन नॉर्मली एक ब्लड लेके भी अपन बना सकते हैं कॉर्न मील के लिए। ये ईजी टू प्रिपेयर होता है। शीप ब्लड कंटेन RBC विच आर मोस्ट सेंसिटिव टू द हीमोलाइटिक टॉक्सिन रिलीज बाय द बैक्टीरियल सेल, thus causing hemolytic zone around the colony over the period of time। ये जो है, ये वाला जो शीप ब्लड अगार अपन जब बनाते हैं, जब हमें कोई सा भी बैक्टीरियल सेल की हीमोलिटिक एक्टिविटी देखनी होती है, मतलब कि वो जो RBC को जब वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, वो RBC को कितना डिस्ट्रॉय कर सकता है, कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो अपन शीप ब्लड अगार मीडिया बना के देख सकते हैं। इसमें जोन क्रिएट होता है और उस जोन को मेज़र करके अपन बता सकते हैं कि ये वाले बैक्टीरिया के अंदर हीमोलिटिक टॉक्सिन कितना रिलीज़ होता है इस बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि RBC को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो पोटैटो डेक्सट्रोज अगार, ब्लड अगार और कॉर्न मील अगार। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर के हिसाब से, तो सॉलिड मीडिया होता है। सॉलिड मीडिया जिसके अंदर अपन अगार को यूज़ करते हैं एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट के लिए। ये यूज़ होता है फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया एज अ प्योर कल्चर। और मतलब अगार के अलावा उसके अलावा जो सॉलिडिफाइंग जेल्स या एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो है सिलिका जेल। अगार बेसिकली क्या है और वो कैसे उसको सॉलिडिफाई करता है, तो अगार एक हमारा सल्फिकेटेड पॉलीमर है जो कि बना हुआ होता है डी गैलेक्टोज 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोयूरिक एसिड के द्वारा। ये जो अगार है ये प्रिपेयर किया जाता है सीवीड के द्वारा। बेसिकली जो अगार का जो कलर रहेगा वो येलोइश गोल्डन पाउडर रहता है। ये अगार 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और जब ये मेल्ट हो जाता है तो तब तक उसका टेम्परेचर 45 नहीं आता, तब तक वो हार्डन नहीं होता, तब तक वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है।
सॉलिड मीडिया का एग्जाम्पल होता है न्यूट्रिएंट अगार, मैकॉन्की अगार और ब्लड अगार। मतलब सॉलिड मीडिया जिसमें भी अगार यूज़ हो रहा है वो सॉलिड मीडिया, और वो कोई से भी मीडिया जो अगार यूज़ होकर बनाए जा रहे हैं वो उसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेमी सॉलिड मीडिया। इसके अंदर क्या होता है, इसमें अगार की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम रहती है और ये एक सॉफ्ट कस्टर्ड लाइक कंसिस्टेंसी इसकी मेंटेन रहती है। बेसिकली ये जो मीडिया बनाया जाता है वो बनाया जाता है मैक्रो एरोफाइल्स बैक्टीरिया को कल्टीवेट कराने के लिए, उनको ग्रो कराने के लिए, या फिर बैक्टीरिया की मोटेलिटी को चेक करने के लिए ये टाइप मतलब सेमी सॉलिड टाइप का मीडिया हमें प्रिपेयर करते हैं। सेमी सॉलिड मीडिया का एग्जांपल होता है सिम, दैट इज़ द सल्फाइड इंडोल मोटेलिटी मीडियम। बेसिकली ये जो टेस्ट होता है, मतलब ये वाला जो मीडियम है सिम मीडिया, ये यूज़ किया जाता है बायोकेमिकल टेस्ट में। बायोकेमिकल टेस्ट में जो इनविक टेस्ट होता है इंडोल का, तो इंडोल में जो मीडिया यूज़ किया जाता है वो बेसिकली सिम मीडिया किया जाता है, जिसमें अपन बैक्टीरिया की मोटिलिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिक्विड मीडिया, जिसको अपन ब्रॉथ के नाम से भी जानते हैं। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इसके अंदर न्यूट्रिएंट होता है और इसके अंदर कोई सा भी जेलिंग एजेंट या सॉलिडिफिकेशन एजेंट ऐड नहीं किया जाता। इट सर्व फॉर द वेरियस पर्पस सच एज प्रोपोगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फर्मेंटेशन स्टडीज। एग्जाम्पल की बात करें तो लिक्विड मीडिया की न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला आता है बेसल मीडिया। बेसल मीडिया वो मीडिया होता है जो कि यूज़ किया जाता है कोई से भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, डेट डू नॉट नीड एडिशनल सब्सटेंस, मतलब कि उस बैक्टीरिया को एडिशनल सब्सटेंस या एडिशनल चीज़ बैक्टीरिया उस मीडिया में डालने की ज़रूरत नहीं है उसके ग्रोथ के लिए। और बेसल मीडिया यूज़ होता है नॉन फस्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। एग्जाम्पल इसका न्यूट्रिएंट अगार न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होते हैं। सेलेक्टिव मीडिया जो कि ग्रोथ कराता है कोई से एक सेलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। बेसिकली ये क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ को सप्रेस कर दे, या फिर इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमें माइक्रोब चाहिए उनकी ग्रोथ को ये क्या कर देता है, एनकरेज कर देता है, उनकी ग्रोथ को ये ज़्यादा कर देता है। इनहिबिटिंग सब्सटेंस आर एडेड टू द सॉलिड मीडिया। एग्जाम्पल की बात करें सॉलिड मीडिया की तो मैकॉन्की अगार है। बेसिकली मैकॉन्की अगार में दो ऐसी चीज़ें होती है जो कि उसको सेलेक्टिव मीडिया के अंदर काम में लेके आती है, तो बाइल सॉल्ट और एक क्रिस्टल वॉयलेट। ये दोनों क्या करते हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए तो फेवर होता है, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। कैसे कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो पेप्टिडोग्लाइकिन की जो लेयर होती है वो थिक होती है, तो बाइल सॉल्ट और क्रिस्टल वॉयलेट जाके उस नैम जो कि पेप्टिडोग्लाइकन के कंपोनेंट होते हैं उसके साथ जाके वो अटैच हो जाते हैं और उसकी जो बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ देते हैं बाइल सॉल्ट और क्रिस्टल वॉयलेट जाके, तो वो उनकी बॉडी टूट जाएगी, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाएगी, तो वो वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाते। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव की ग्रोथ के लिए फेवर होता है मैकॉन्की अगार। सेकेंड होता है इओसिन मिथाइलिन ब्लू। इसके अंदर दो डाइज यूज़ की जाती है, इओसिन एंड मिथाइलिन ब्लू, जो कि इनहिबिट कर देती है ग्रोथ ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। एक होता है मैनिटोल सॉल्ट अगार, जिसमें 7.5% NaCl यूज़ किया जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अगर वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नहीं है तो वो उस पर ग्रो नहीं कर पाता, या उसका जो मीडिया है उसका कलर चेंज वो नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफरेंशियल मीडिया की। तो डिफरेंशियल मीडिया वो होते हैं जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स को उस मीडिया के अंदर। इसमें बेसिकली डाई ऐड की जाती है जो कि उनको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है। जैसे मैकॉन्की अगार की अगर अपन बात करें तो मैकॉन्की अगार में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो होते हैं किसके थ्रू, बाइल सॉल्ट और क्रिस्टल वॉयलेट के थ्रू। पर मैकॉन्की अगार में दो ऐसे और कंपोनेंट होते हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो चीज़ों में। अगर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट कर रहा है, लैक्टोज को यूज़ कर रहा है, तो वो तो उस पर पिंक कॉलोनी देगा। अगर वो लैक्टोज को यूज़ नहीं कर रहा, उसको फर्मेंट नहीं कर रहा, तो वो कलरलेस कॉलोनी देगा। और ये किन के द्वारा होता है, लैक्टोज और न्यूट्रल रेड डाई। जो लैक्टोज जो कंपोनेंट जिसको वो फर्मेंट करेगा, जो शुगर है वो, और न्यूट्रल रेड जो कि कलर चेंज करेगी फर्मेंट होने के बाद में। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल मीडिया का एग्जाम्पल ब्लड अगार। ब्लड अगार के लिए यूज़ होता है वो बैक्टीरिया जिसमें अपन हीमोलाइसिस उसके अंदर शो कर सकते हैं। इसके अंदर 5 to 10% का जो ब्लड है वो ऐड किया जाता है। बेसिकली ब्लड अगार यूज़ होता है डिफ्रेंशिएशन के लिए हीमोलिटिक और नॉन हीमोलिटिक बैक्टीरिया के अंदर। इसके अंदर 3 तरह से हीमोलाइसिस होता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। बीटा की बात करें जिसमें कंप्लीट हीमोलाइसिस होता है रेड ब्लड सेल का। एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस।
अल्फा हीमोलाइसिस के अंदर क्या होता है, पार्शियल हीमोलाइसिस होता है, ग्रीनिश कलर की कॉलोनी आती है, इसका एग्जाम्पल होता है इकोलाई। गामा हीमोलाइसिस के अंदर इंडिकेट करता है लैक ऑफ हीमोलाइसिस, में हीमोलाइसिस नहीं हो रहा होता है या बहुत ही कम हो रहा होता है। ये अक्कर होता है एंटेरोकोकस, कैप्सिला, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस के केसेस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियल मीडिया के एग्जाम्पल की नेक्स्ट में, तो ईओसिनिलिन मिथाइलिन ब्लू अगार, इट रिएक्ट विद द एसिडिक प्रोडक्ट, ये एसिडिक प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करके रिलीज कर देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ, तो इसका एग्जांपल है इकोलाई। नेक्स्ट एग्जांपल होता है मैनिटोल सॉल्ट अगार, ये भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिड प्रोडक्ट। अगर कोई एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, तो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड का फर्मेंटेशन होके मतलब एसिड बनता है कैसे, जैसे ही शुगर का फर्मेंटेशन होगा वो एसिड बनाएगा, और वो जैसे ही उस मीडिया का पीएच जो है वो एसिडिक में जाएगा तो वो येलोइश कलर उसके अंदर शो होने लग जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनरिच मीडिया। एनरिच मीडिया वो होते हैं जो इंक्रीज़ करते हैं नंबर ऑफ द डिज़ायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या उनके नंबर को इंक्रीज़ करने का जो काम करता है उस टाइप के मीडिया को कहा जाता है एनरिच मीडिया। इसके अंदर एनरिच करने के लिए जो सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं वो होते हैं ब्लड, सीरम, एग। ये जो एनरिच मीडिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ कर देते हैं रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द माइक्रोब्स को, और ये सपोर्ट करते हैं कौन से टाइप के माइक्रोब्स को, फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म को। ऐसे ही जो बेसल मीडिया वो कौन से टाइप के माइक्रोब्स को ग्रोथ की सपोर्ट कराता है, नॉन फास्टिडियस के। फास्टिडियस माइक्रोब्स क्या होते हैं, जो जिनके लिए स्पेशल न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो ब्लड अगार, तो इस ब्लड अगार में बेसिकली क्या होता है, मैमिलियन ब्लड होता है। यूजुअली शिप का की लिया जाता है मेनली, पर समटाइम्स हॉर्स का भी लिया जाता है। ये क्या करता है, ब्लड अगार आइसोलेट करता है फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंड डिटेक्ट करता है हीमोलाइसिस को। ऐसे चॉकलेट अगार के अंदर आरबीसीज होते हैं फॉर द ग्रोइंग ऑफ फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म, और इसमें जो बैक्टीरिया जो ग्रो कर जाता है उसका एग्जाम्पल है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडिकेटर मीडिया की, जो कि इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करता है, कैसे इंडिकेट करेगा, अपने कलर को चेंज करके, ठीक है। और उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, डाइज यूज़ की जाती है। और बेसिकली इंडिकेटर मीडिया को किस में यूज़ होता है, बायोकेमिकल टेस्टेज लगाने में। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है वेल्सन बेयर मीडिया, जो कि ब्लैक कलर की कॉलोनी को प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल साल्मोनेला बैक्टीरिया की स्पीशीज़ के साथ में। सिट्रेट अगार ब्लू कलर इंडिकेट करता है उन बैक्टीरिया के लिए जो कि सिट्रेट को यूज़ करते हैं हैज़ अ कार्बन सोर्स, और ग्रीन फॉर द नेगेटिव, जो उन बैक्टीरिया के लिए जो सिट्रेट को हैज़ अ कार्बन सोर्स यूज़ नहीं कर पाते। ऐसे ही यूरिया अगार, जिसमें यूरियस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और यूरिया को प्रोड्यूस करते हैं, और जो यूरिया जो बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 और NH3 के अंदर, अमोनिया के अंदर, और अमोनिया क्या करता है, उस मीडियम के कलर को चेंज कर देता है पिंक के अंदर। ऐसे ही TSI अगार होता है, ट्रिपल शुगर आयरन अगार, ये यूज़ होता है टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फर्मेंट द ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज, मतलब इसमें तीन शुगर का फर्मेंटेशन देखने के लिए किया जाता है, ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज के लिए, और उनकी एबिलिटी कि वो इसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड भी बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अगर इसमें रेड बाय रेड कलर आता है, मतलब उसका नीचे का बट और ऊपर की स्लैंट दोनों ही रेड है, तो इसमें इसका मतलब होता है उस बैक्टीरिया ने कोई सी भी शुगर को फर्मेंट नहीं किया है। अगर ऊपर का स्लांट रेड है, नीचे का बट येलो है, तो उसका मतलब कि उसने सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज शुगर को ही फर्मेंट किया है, बाकी की लैक्टोज सुक्रोज को नहीं। और अगर ऊपर दोनों का येलो हो जाए तो इसका मतलब ग्लूकोज सुक्रोज लैक्टोज सबको फर्मेंट किया, और ब्लैक होने लग जाए मतलब उसके साथ उसने हाइड्रोजन सल्फाइड का भी फॉर्मेशन किया है और गैस का भी प्रोडक्शन हुआ है, और वो थोड़ा सा नीचे से उठ जाए तो उसका मतलब भी उसमें गैस का प्रोडक्शन हुआ है। और इसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है TSI के अंदर, H2S गैस, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। यूजेस क्या होते हैं कल्चर मीडिया के लिए वो देख लेते हैं। फर्स्टली टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द क्लिनिकल सैंपल्स, सेकेंड टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, thirdly to prepare the biological product like vaccine, toxoid, antigen, and fourth to enrich the number of bacteria. So this is all about the culture media and its types and its examples with my best of my details. Thank you and support it to my channel.